हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, वैकेंसीज जो आती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आती है। जैसे अगर हम देखो डीआरडीओ में साइंटिस्ट की वैकेंसीज भी निकलती है, वैसे ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप की वैकेंसीज भी निकलती है, अप्रेंटिसशिप्स की वैकेंसीज भी निकलती है। एज ए टीचर्स आप लोगों को सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करना हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, आप डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है, यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट की, यहाँ पर अगर आप देखोगे जिसको जीटीआरई के नाम से जाना जाता है, उनके अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो rec.government.in की वेबसाइट और drdo.government.in की वेबसाइट्स पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बी बीटेक में यहाँ पर है या ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग में है, वो सब यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल इशू होता है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सर मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करने का अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास रहे और उसके जॉब के साथ साथ मेरे पास एक एक्सपीरियंस लेटर भी आ जाए और पैरेलली मैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाऊँ। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट थे 2 से 3 ईयर पहले, तो उन्होंने क्या किया था कि डीआरडीओ में ज्वाइन कर लिया था जूनियर रिसर्च फेलोशिप और साथ में वो गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो डीआरडीओ में गेट क्वालिफाई के बेसिस पे उनका पहले उन्होंने ज्वाइन किया और बाद में उन्होंने अपनी रैंक को इंप्रूव कर लिया था और फिर उनके अंदर टॉप 100 रैंक भी आ गई थी। तो देन वो पीएसयू भी ज्वाइन कर लिए थे। तो गाइज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। आप लोग अगर आपको लगता है फाइनेंशियल इशू है तो आप इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है बीई बीटेक के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 वैकेंसीज। मेटलर्जी, मटेरियल साइंस में अगर आप देखोगे 4 वैकेंसीज। सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में 1 वैकेंसी। टोटल 75 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर रहेगा। मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर, ओबीसी के लिए 30 ईयर, एससी एसटी के लिए 32 ईयर और पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर यहाँ पे रहेगी। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपसे मांगे हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी granted by a statutory university or a institution empowered to award such degree by the act of parliament जो है, तो वो सारे के सारे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पे एलिजिबल रखते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट अप्रेंटिसी ट्रेनिंग की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो ये अगर आपके कोई ऐसे नॉन इंजीनियरिंग फ्रेंड्स है तो उनको आप ये शेयर कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, ये पर्टिकुलरली आपका अप्रेंटिसशिप जो होती है ये एक ट्रेनिंग की तरह होती है, जिसमें मान लो आप 1 ईयर करते हो तो यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। कई सारे जो आपको पता है कि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, तो उसमें भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो और एक आपको एक अमाउंट भी ये लोग पे करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका बीई बीटेक के मंथ हो जाएगा। 12 मंथ का आपका ये रहने वाला है। इसमें बीई बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने 2021, 22 और 23 में जो पास आउट हुए हैं वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2021 से पहले वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन जैसे एमटेक वगैरह अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो जिसमें पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है वही स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अगर आप ज्वाइन करते हो तो 9000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा डिप्लोमा वाले बच्चों को 8000, आईटीआई वाले बच्चों को 7000 यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस वगैरह आपका देखा जाता है। सिलेक्शन अगर हम देखें गाइस, तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी जो है, इसमें अगर आप देखोगे जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट्स। वो रिटर्न टेस्ट भी ये ले सकते हैं अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर इन केस आपको लगता है कि डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको एक ट्रेनिंग करनी है और साथ में अर्न भी करना है, एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लेना है और पैरेलली किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो उस केस में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनना
बनना चाहते हो तो गाइज उसके लिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट आता है, और आपका वो रिक्रूटमेंट जब आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट ईयर भी आया था। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो rec.government.in और DRDO-government.in की वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसकी एप्लीकेशन का अप्लाई करने की लिंक और ये जो भी आपके PDF है वो वहाँ पे शेयर कर दूंगा। कई सारे स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे वो वहाँ पर एडेड होंगे, तो डेफिनेटली आप उनसे भी डिस्कशन वगैरह करेंगे तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो गाइस, आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो आप डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है कोई भी सिंगल से सिंगल अपॉर्चुनिटी है, सब आपको अवेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। उसके बाद गाइज किस में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना है और जो भी अपॉर्चुनिटी आए है उसमें ट्राई करते रहना है, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।